Good evening, ma'am. Good evening, Rajiv. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. हेलो। अपना माइक प्लीज़ बंद रखें। ये हम यहाँ पर गूगल शीट्स के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पैंडमिक कितने टाइम तक चलने वाला है और ये सिस्टम कब तक चलेगा। जैसे कि आज सुबह भी एक मैसेज था बोर्ड से कि जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट वर्क हैं वो भी आपको डिजिटली एंडोर्स करने हैं। तो अगर हर चीज़ डिजिटली देखनी है तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही देखनी पड़ेंगी। और इसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर गूगल ने प्रोवाइड किया है, जिसमें कि गूगल की जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी की सारी एजुकेशनल हैं और आप किसी भी तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको उनके बारे में पता है। अब जैसे कि अभी इसी चीज़ को देखते गूगल शीट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अगर जैसे कि हम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि आप फ़ीस जमा करा दीजिए, और रिपीटेडली हम उनको ये रिमाइंडर देते रहते हैं कि फ़ीस जमा कराइए, फ़ीस जमा कराइए, फ़ीस जमा कराइए, और वो जमा करा देते हैं या नहीं कराते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के भी मैंने कुछ प्रैक्टिकल किया और उसमें मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला कि ऐसा करिए कि आप जो हैं जो जितने भी स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस जमा करा देते हैं उनको मैंने एक फॉर्म दिया, गूगल फॉर्म दिया, और उसके साथ साथ मैंने कहा कि आप डेट वाइज जो है इसमें अपनी फ़ीस की एंट्री कर दीजिए, और उसके साथ साथ जो स्लिप इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस तरह से भी फ़ीस आपने जमा की है वो उसमें मेंशन करिएगा, और स्लिप अगर है तो यस। तो तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि मैंने आपको ये फॉर्म दिया है और इस फॉर्म में आप अपनी डिटेल भर दीजिएगा। तो उस चीज़ को लेकर के फिर हमने गूगल का एक ऐप और यूज़ किया, जो कि मैं लेटेस्ट स्टेज पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से उस ऐप को बनाया जा सकता है। यानी वो आप क्लास वाइज एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप एक जगह पर कलेक्ट कर सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरीके से है कि मैंने गूगल से ही एक साइट को डेवलप कर दिया, जिसके लिए जैसे जो आप स्लाइड्स पे काम करते हैं वो सेम स्लाइड्स का जो मेथड है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और ये एक क्लास वाइज मैंने एक साइट क्रिएट की है। ज़रा इस चीज़ को आप देखिएगा। इसके अंदर मैंने जो बच्चों को फ़ीस के लिए रिमाइंडर दिया है, जिन बच्चों ने फ़ीस जमा कर दी है, और वो हमने गूगल शीट पे ही, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ये आपकी गूगल शीट है, और इसमें जो है जो बच्चा फ़ीस अपनी जमा कराता जा रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर वो भरता जा रहा है। उसके साथ ही साथ वो जो भी स्लिप है उस स्लिप को भी यहाँ पर अपलोड करता जा रहा है। इससे क्या होगा कि इसकी जो स्लिप है वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जितनी भी बच्चों ने फ़ीस जमा की है, और क्योंकि आपने फॉर्म बच्चों के साथ शेयर किया है, गूगल फॉर्म शेयर किया है, तो उससे जो है एक गूगल शीट बनती है जो कि आपकी ड्राइव में स्टोर रहती है। तो अगर आप देखें तो आपके पास पूरी डिटेल इस साइट से आपकी क्लास की अवेलेबल है।
ये फ़ी कलेक्शन सेकेंड क्वार्टर, फ़ी कलेक्शन थर्ड क्वार्टर, ये जो बच्चों ने फ़ीस जमा की सारी की सारी डिटेल आपके पास होगी, जो बड़ी आसानी से आप भी कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना होता है कि बच्चों के साथ डिटेल आप जो फ़ील्ड्स आप चाहते हैं कि इन फ़ील्ड से मुझे डिटेल चाहिए, वो फ़ील्ड्स वहाँ मेंशन कर दीजिए और उसके साथ साथ में एक ऐड फाइल करके उसमें एक ऑप्शन और आता है, उस ऑप्शन को भी लीजिए जिसमें कि आप पिक्चर फॉर्म में बच्चे से स्लिप अपलोड करवा सकते हैं और वो स्लिप आपकी गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी और वो इस तरीके से लिंक बन जाएगा। तो आपको किसी भी बच्चे से स्लिप कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्लिप आपके पास आपकी ड्राइव में वर्चुअली पड़ी हुई है, वो आप उससे कलेक्ट करवा सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम और भी काम कर सकते हैं, जो ये कि जैसे मेरा परसों जो ओपन डे हुआ, ओपन डे के बाद जितने स्टूडेंट्स आए उन सब की जो शीट है, उसका रिजल्ट शीट, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। अब ये शीट किस तरीके से दिखाई दे रही है, और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जिसके अंदर मेरी Sir, पूरी your screen is not visible. Okay, sir, sorry to interrupt, but कोई नहीं your मैं screen मैं is मैं not visible. मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir, now it is visible. ओके, सो दिस वाज अ शीट। जो रिजल्ट शीट जो है वो मैंने टीचर से ही बनवाई है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स थे मैंने उनको ये शेयर किया हुआ था। तो जैसे जैसे उनके जो मार्क्स थे, जैसे वो फीड करते जा रहे थे, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती जा रही थी। इसका मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। ये शीट मैंने केवल टीचर से शेयर किया है, मैथ्स के टीचर शेयर किया, फिजिक्स सर से शेयर किया, केमिस्ट्री से शेयर किया, एंड बायो मैम से शेयर किया, और वाइस प्रिंसिपल मैम से शेयर किया कि आप इसमें भर दीजिए। हालांकि वाइस प्रिंसिपल मैम वाज बिट रिलेक्टेंट कि मैंने कभी किया नहीं है, कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट शी डिड इट। और ये सारे के सारे मार्क्स जो हैं वीपी मैम ने भरे हैं और ये सारे मैथ्स सर ने भरे हैं, यानी सब ने अपने अपने कॉलम को फिल कर दिया। अब उस फिल करने से क्या हुआ कि मेरा काम बच गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि केवल कुछ फार्मूले लगा दिए, जो कि जो लोग एक्सेल जानते हैं वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक्सेल में और फिर गूगल शीट में ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि हमें ये सीखनी चाहिए। इसका सीधा सीधा जो सॉल्यूशन है वो ये है, इसका जवाब ये है कि गूगल शीट जो है रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सारा काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा पहले, और उसके बाद यहाँ पर करना पड़ेगा, बिकॉज गूगल शीट इज़ एआई बेस्ड ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर यूज़ होती है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे जो टास्क्स हैं वो गूगल अपने आप आपको करके देता है। उसके साथ ही साथ और भी चीज़ इसके अंदर है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये कि एक और ऐप है जो कि जिसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक ऐप बोलते हैं, जिसको हम वैकलेट के नाम से जानते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जैसे सीबीएसई ने बोला कि आप जो है जितने भी आपके प्रोजेक्ट वगैरह हैं आप उसको डिजिटली एंडोर्स करिए, चेक करिए, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई रिपोजिटरी सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए टीचर्स के लिए एक बहुत अच्छी ऐप आई है, वो है वैकलेट.com। ये वैकलेट जो है, इसमें भी आपको क्या करना है, एक छोटा सा अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाना क्या होता है, आप अगर फेसबुक वगैरह पे हैं तो वो अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, या आप गूगल पे अगर हैं तो वो अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, और पूरा का पूरा डेटा आप बच्चे से कलेक्शन में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बच्चों से प्रोजेक्ट्स मांगे हुए हैं, और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जैसे बच्चों ने दिए हुए हैं, यहाँ पर मेरे 15 स्टूडेंट्स ने अपना डेटा दे दिया है।
ये बच्चे अपना प्रोजेक्ट जमा करा चुके हैं और इन प्रोजेक्ट को मैं ओपन करके देख सकता हूँ और उसको यहाँ पर मैं जो है चेक भी कर सकता हूँ। चेक करने के बाद उनको जो मार्क्स मैंने देने हैं वो मार्क्स मैं गूगल शीट के थ्रू उनको शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये आपका गूगल शीट। तो हम जितने भी यहाँ पर मैं ऐप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो गूगल साइट हो, गूगल साइट तो बहुत ही आसान है। जैसे आप स्लाइड्स बनाते हैं वैसे ही आप ये साइट भी बना सकते हैं, जो आप अपने बच्चों के साथ अपनी क्लास में किसी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ़िलहाल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कर रहे हैं गूगल शीट। और गूगल शीट में सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है वो यही है कि गूगल शीट ही हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गूगल शीट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप एक्सेल में ऑलरेडी करते आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं गूगल शीट पर। तो गूगल शीट पर जाने के लिए आपको करना क्या है, सीधे सीधे चलिए हम यहाँ पर लेते हैं google.com/sheets। इसको देखते हैं कि गूगल शीट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। उसका एक ओवरव्यू आपको यहाँ मिल सकता है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉक्स हैं, यहाँ पर आपकी शीट्स हैं, आप यहाँ स्लाइड्स पे जा सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म से जा सकते हैं। तो क्योंकि हम शीट्स पे हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं शीट्स के साथ, ज़रा इस चीज़ को देखिए। पहली चीज़, आप पूरी डेटा शीट तैयार कर सकते हैं। डेटा शीट तैयार करने के साथ साथ आप उसके ग्राफ्स वगैरह भी बना सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि मैंने अपनी शीट में आपको दिखाया हुआ है कि हमने एनालिसिस भी तैयार की है। तो वो एनालिसिस क्या है, मतलब एपीआई वगैरह अगर आपको करना है वो भी आप बड़ी आसानी से यहाँ पर गूगल शीट में कर पा रहे हैं। दिस इज़ एनालिटिक एंड उसके साथ साथ ग्राफ भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वो चीज़ बड़ी आसानी से आप गूगल शीट में बना सकते हैं। और उसके साथ साथ और आप क्या कर सकते हैं, गूगल हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स देता है एज़ पर द नीड। जैसे भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं और आप उस डेटा को वहाँ पर उस टेम्पलेट में फिल कर सकते हैं और उसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा और आगे क्या है, गूगल शीट की जो ऐप है उसको भी आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट आप जहाँ भी चाहें वहाँ उसको देख सकते हैं या उस पर वर्क करना चाहें तो वर्क कर सकते हैं। सिंस स्मार्टफोन इज़ इन योर हैंड, आप उसको यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैंने जितनी भी जो आपके लिए इवेंट क्रिएट किया है वो इवेंट मैंने आपके साथ जो है मोबाइल से ही जो है शेयर किया था। तो ये चीज़ आप अगर आप शीट जो डाउनलोड कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन पे तो वहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी सीट्स आपके अकाउंट में अवेलेबल हैं वो सारी की सारी शीट्स आपके मोबाइल पर भी अवेलेबल होंगी। उसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो ये है कि डू मोर टुगेदर, यानी रियल टाइम में आप जो है ये सारा काम कर सकते हैं। यानी अगर हम 4-5 टीचर्स, सपोज़ करिए मैं सीनियर सेकेंडरी की बात करता हूँ, सब 5 टीचर्स जो हैं अगर एक क्लास में जाते हैं तो मैं सारे टीचर्स के साथ अगर शीट्स शेयर करता हूँ तो रियल टाइम पर वो उस शीट को जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, यानी अपना डेटा वहाँ पर दे सकते हैं रियल टाइम में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक सारे के सारे टीचर्स जो हैं एक साथ ही जो है एक शीट पे काम कर रहे हैं और किसी भी टीचर को किसी से हालांकि कोई मतलब नहीं है, आप अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे टीचर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ गूगल शीट। तो उस गूगल शीट पे अपने अपने कॉलम में अपने अपने मार्क्स जो है टीचर्स फिल करके जा रहे हैं और जो ऑनर है जो मेरी क्लास है तो मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि सारे टीचर्स ने अपना डेटा वहाँ पर फिल कर दिया है। एंड उसके साथ साथ एक और आता है नेवर हिट सेव अगेन। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होगा
कि आपने जो भी शीट क्रिएट की है, आपको इस बात की चिंता रहेगी कि अगर मैंने डेटा यहाँ क्रिएट किया है, शीट यहाँ क्रिएट की है, तो मुझे ये सेव करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। अगर आप काम करते जा रहे हैं, क्योंकि जो शीट का डेटा है क्लाउड में सेव हो रहा है, तो इसमें जो भी डेटा आप देंगे तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई बटन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैं इसको सेव करूं। तो उसका सीधे सीधे सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाता है कि इफ़ यू आर मेकिंग एनी एंट्री इन द गूगल शीट, इट इज़ ऑटोमेटिकली saved in your Google Drive. So never hit सेव अगेन। आपको बार बार इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेकंड से जो भी करेक्टर आप टाइप करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है। तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा नहीं कर पाते। उसमें अगर आप भूल गए और लाइट चली जाती है या किसी वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका डेटा लॉस हो जाता है। साथ ही साथ जो गूगल शीट है उसको आप डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। तो जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं, वही काम आप गूगल शीट पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर है वो है, आप इतने सारे जो डेटा आपने यहाँ पर कलेक्ट किया है, with the help of one button you'll be able to create the graphs, and you can ask the question from the Google Sheet, I want this, तो वो आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत देगा। यानी जो डिटेल शीट पे अवेलेबल है रिलेटेड टू दैट शीट, गूगल विल प्रेजेंट वट एवर यू आर आस्किंग। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एड-ऑन्स हैं, उन एड-ऑन्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी गूगल शीट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कि सपोज़ करिए कि आपने कोई टेस्ट लिया और टेस्ट के बाद आप चाहते हैं कि बच्चे को एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जैसे ही वो सबमिट करे, उसको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाए कि 80% से अबव है तो एक सर्टिफिकेट इशू हो जाए, या 70% से अबव है तो सर्टिफिकेट इशू हो जाए, तो वो ऐड ऑन आप गूगल शीट में अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, सो दैट जब भी आप चाहें तो सर्टिफिकेट बच्चों के पास जा सकता है। तो चलते हैं फटाफट से गूगल शीट में किस तरह से जाना है। या तो आप डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है google.com शीट्स अबाउट, तो यहाँ से भी हम क्लिक करके गूगल शीट पे जा सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं sheets.google.com, sheets.google.com, और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। और आपको जो है, अगर शीट क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आप काम करिए कि अगर आपको कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करना है तो सिंपली कम टू ब्लैंक शीट। तो जैसे ही आप ब्लैंक पे आएंगे तो आपके लिए एक शीट खुल जाएगी। तो मैंने आपके लिए एक शीट खोल के रखी हुई है, बना के रखी हुई है, जिसमें कि हम काम करने वाले हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये शीट जो बनाई हुई है वो ये है। ये शीट मैंने आपके लिए बनाई है। तो इसमें आप ये देखिए कि जो शीट का जो नाम है वही इस पूरे डॉक्यूमेंट का नाम होता है। यहाँ पर सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जब आप किसी गूगल शीट को ओपन करते हैं तो वो अनटाइटल्ड होती है। तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले उसका नाम देना होगा। जैसे ही नाम देंगे वो ही उस डॉक्यूमेंट का नाम हो जाएगा, और वो फिर आगे आपकी ड्राइव में जाकर के सेव होगी। तो इस तरह से आप शीट क्रिएट कर सकते हैं और शीट का नाम दे सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो साइन है, ये साइन जो है क्लाउड के लिए है, और ये आपको ये बता रहा है कि जैसे ही आप इसमें कोई भी चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली जाकर क्लाउड में सेव होगा। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज वी कैन collaborate this sheet, यानी if you use this button share, इस शेयर को यूज़ करते ही आप इस शीट को अपने जो पीयर ग्रुप है उसके साथ
भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको उनकी ईमेल आईडी पता है तो आप यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी दे दीजिए, तो वो जो है आपके यहाँ पर तो क्या मैंने ये लिया हुआ है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का डोमेन है, तो आप आर्मी स्कूल के किसी भी टीचर का जो आईडी है आप यहाँ मेंशन करिए, तो ये उसके साथ शेयर हो जाएगी। लेकिन सपोज़ करिए कि कोई आपके डोमेन का बाहर का है, उससे आप शेयर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उस केस में आपको क्या करना है, यू कम टू कॉपी लिंक, और यहाँ पर एक चीज़ आएगी, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास, क्योंकि आपने आउटसाइड आर्मी स्कूल इसको शेयर करना है, तो इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं एनी वन विद द लिंक। यानी अगर आप इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर एनी वन विद द लिंक करते हैं और आपसे ये पूछ लेगा कि जिसको भी आप देना चाहें उसको दे सकते हैं, और इसको आप जो राइट देना चाहते हैं कि एडिटर का राइट देना चाहते हैं, या आप कमेंट जिससे कमेंट करना है उसका राइट देना चाहते हैं, या केवल उसको व्यूअर बनाना चाहते हैं, तो वो आप वो राइट उसको दे सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए मैं एडिटर का देता हूँ, तो अगर ये लिंक जो है उठा कर के मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ और वो आउटसाइड आर्मी स्कूल है, वो किसी और आईडी से उसको ओपन करता है, तो वो जो है उस डॉक्यूमेंट को या इस गूगल शीट को ओपन कर पाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अगर मैं इसको क्लिक नहीं करता हूँ और केवल आर्मी पब्लिक स्कूल रखता हूँ, तो केवल और केवल आर्मी पब्लिक स्कूल का टीचर ही उसको, या जिसकी जो आईडी है एपीएस की आईडी है, वही इसको ओपन कर सकता है, और कोई इसको ओपन नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी आपको साइट भी दिखाया है, तो ये साइट जो है मेरी केवल और केवल एपीएस का टीचर ही ओपन कर सकता है। ये शीट जो है केवल एपीएस टीचर अगर चाहे तो वो इस साइट को देख सकता है, और कोई इसको नहीं देख सकता। तो ये इसके साथ में खास बात होती है, सिंस वी आर वर्किंग इन डोमेन, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर वो आपके डोमेन का है और आपके डोमेन में कोई और बाहर से कोई इंट्रूडर आता है, तो उसको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। यानी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस गूगल अपनी तरफ से देता है। तो शेयर करना, यानी इसको आपने अगर किसी के साथ शेयर कर दिया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिससे भी आपने शेयर किया है वो आपके डेटा को यूज़ कर सकता है रियल टाइम में। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके अलावा फिर हम चलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि अभी जो ये शीट आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने फिक्टिशियस नेम्स ले लिए, स्टूडेंट 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये सब्जेक्ट मैंने उठा लिए, कोई फिक्टिशियस सब्जेक्ट उठा लिए। अब क्या करना है, मुझे इसमें यूज़ करने हैं ये फॉर्मेटिंग टूल्स। फॉर्मेटिंग टूल्स का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप चाहें तो इस मेन्यू से, यानी दिस इज़ द मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू में वही जैसे कि एक्सेल में आपको मेन्यू मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी मिलता है, और ये मेन्यू उसके साथ साथ ये टूल यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आप ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी शीट बनी हुई है तो शीट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अगर आप उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब डेटा सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आप देखें कि ये सेल खाली है, एफ जो फंक्शन है उसके नीचे एक सेल खाली है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करिएगा कि आप कंट्रोल ए से भी इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्सेल शीट यानी आपकी गूगल शीट का डेटा या जो कॉलम है या जो रो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो उसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कोई करेक्टर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए। सपोज़ करिए कि ये मैंने यहाँ पर
पूरी अगर मुझे पूरी लाइन को ही, पूरी रो को अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, पूरी रो को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एंड एरो की दबा करके इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज़, कोई भी टूल यूज़ कर सकता हूँ। बी फॉर बोल्ड, तो मैं यहाँ पर इनको बोल्ड कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और दोबारा क्लिक करेंगे सिंस दिस इज टॉगल, तो ये वापस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई भी वर्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक पर क्लिक कर दीजिए, और अगर उसको वापस करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, तो दोबारा से कर दीजिए तो वो अंडू हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप उसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, यानी सपोज करिए कि आपका ये जो फर्स्ट लाइन है वो सिलेक्टेड है और आप उस पर जो है स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस पर स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, यानी वो पूरा वर्ड जो है बीच में से स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन टूल्स को यूज़ करते हैं। और इसको अगर आप वापस क्लिक कर देते हैं तो ये चला जाएगा। और साथ ही साथ आप चाहें तो ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन अगर मैं लेता हूँ, सपोज़ करो मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कलर इसका चेंज कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो मुझे यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये आपके वो टूल्स हैं। प्लस ये जो फिल कलर है, फिल कलर का मतलब है ये जो डिफरेंट सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सेल्स में आप कलर भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं और आप पूरी सेल में या रो में इस कलर को डाल सकते हैं। So this way you can fill the cells with color, and कलर के साथ साथ आप जो कैरेक्टर है उसको भी कलर कर सकते हैं, प्लस सेल को भी आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके आगे फिर देखिए, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ये अलाइनमेंट लेते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहते हैं या सेंटर अलाइनमेंट चाहते हैं, राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा अलाइनमेंट चाहते हैं। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में अगर हम चाहें तो ये जो स्पेसेस बीच में छूटे हुए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट 2 के बाद काफ़ी स्पेस है एंड सीरियल नंबर के बाद काफ़ी स्पेस है, तो अगर आप इनको एडजस्ट करना चाहते हैं, इन स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि अगर आप चाहें तो दो कॉलम्स के बीच में जब ये आपका वर्टिकल बार आ जाए, वर्टिकल एरो आ जाता है, तो उसको आप डबल क्लिक करें, तो इस तरीके से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जितनी भी डिमांड होगी कॉलम की, उतना ही स्पेस ये कॉलम ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर सपोज़ करिए कि आपकी शीट बहुत बड़ी है और अगर आपको ये कॉलम्स एडजस्ट करने हैं, तो आप ये कॉलम्स कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो उसके लिए क्या करना है, अगेन आप पूरी शीट को सिलेक्ट करें और किन्हीं भी दो कॉलम्स के बीच में जाएं और उसको डबल क्लिक करें, तो ये सारे के सारे कॉलम्स एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपको हर एक कॉलम के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब ये है कि यानी ये वाला ऑप्शन, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब है कि अगर कोई भी वर्ड जो सेल के अंदर है और वो सेल में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं वर्ड रैपिंग के लिए। तो क्या होगा कि
टेक्स्ट जो है रैप होकर के अगली लाइन में आ जाएगा, और जो कॉलम्स हैं उसके जो एजेस हैं वर्ड के, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप टेक्स्ट को टिल्ट कर सकते हैं, यानी रोटेशन दे सकते हैं। किस तरीके से, अगर आपको ये सिलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं एक ये सिलेक्ट कर सीरियल नंबर सेलेक्ट करता हूँ और उसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने इसको टिल्ट अप किया, तो ये इस तरीके से टिल्ट अप हो जाएगा। और आप अगर दूसरा भी करना चाहते हैं तो दूसरा सेलेक्ट करिए, उसको भी आप टिल्ट अप कर सकते हैं। ये लीजिए, जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो वापस जाइए और उसको नॉर्मल कर दीजिए। तो यहाँ तक जो जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके साथ साथ हम एक चीज़ और यहाँ पर करने वाले हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि पूरी शीट एक डल इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको अपनी साइट पे दिखाया था कि जो सेल्स हैं वो मेरे बड़े कलरफुल थे। तो कलरफुल हम किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कम टू फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट मेन्यू में आइए, और जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है उसमें आप जाकर के देखेंगे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऑल्टरनेटिंग कलर्स। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पहले पूरी शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप आइए फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आने के बाद ऑल्टरनेटिंग कलर्स पर क्लिक कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपके सामने आ गए। आपको जो टेम्पलेट इसमें से पसंद आ रही है उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए ये, या उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐड ऑन भी करना चाहते हैं, कस्टम स्टाइल देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कलर ले लीजिए। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर कोई हल्का कलर लेता हूँ, ये येलो ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। या इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिससे कि आप इस शीट को कलरफुल बना सकते हैं। केवल ये ज़रूरी नहीं है कि केवल पूरी शीट पे ही ये कलर होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर इसको कलर कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर अपनी साइट पे दिखाया, ये कलर है। फिर उसके बाद जो एनालिटिक्स है उसके कलर्स अलग हैं, और जो डेटा है उसके कलर्स अलग हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका लेआउट चाहते हैं। तो जैसा आपको पसंद आए वैसा आप कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप एक चीज़ और भी ध्यान करिएगा, ये रोटेशन एंड, सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने कलरफुल तो कर दिया इसको, कलरफुल करने के बाद ये मैंने सेलेक्ट किया ये वाला और इसको कर दिया डन। तो जितनी भी सेल्स आप यूज़ करेंगे उन सारी सेल्स का जो कलर है, ये पैटर्न है, वो यही रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, कहीं और अनसेलेक्ट करता हूँ, केवल मैं इस शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी दिखाना है इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने केवल इतने पार्ट को ऑल्टरनेट कलर कर लिया। तो अब मेरी इतनी शीट जो है कलरफुल है। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर मैं एक फील्ड और ऐड करता हूँ,
तो आप ये नोटिस करिए कि ऑटोमेटिकली वो पैटर्न इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर 11 12 13 14 यहाँ पर मुझे कुछ रोज़ इंसर्ट करनी है, तो क्या ये रोज़ वैसी रह पाएंगी, इस पैटर्न को ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगी। इसके लिए आप क्या करिए, इन रोज़ को आपने सिलेक्ट किया एंड करिए राइट क्लिक, और राइट क्लिक करते ही आप यहाँ पर कर दीजिए इंसर्ट फोर रोज़। तो आप ये देखें कि ये जो रोज़ आपने इंसर्ट की हैं वो भी उसी पैटर्न में हो गए हैं। तो इसलिए आपको स्पेशली उसमें ये पैटर्न लेकर के कलरिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी वंस इट इज़ अप्लाइड मीन्स अप्लाइड फॉर ऑल, पूरी शीट के लिए एप्लीकेबल ये हो सकता है। जितना भी सिलेक्टेड एरिया था उसमें ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आप इसको अंडू करना चाहते हैं, सिंपली प्रेस कंट्रोल Z और ये अंडू हो जाएगा, या फिर एडिट में से जाकर के भी आप अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको कुछ इसमें इशू आ रहे हैं तो आप मुझे बताएं। यहाँ तक कोई किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो डाउट। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, हेलो। हाँ बोले, सर, बताएं। कैन यू टेल मी हाउ हैव यू डेवलप्ड दिस वेबसाइट? वो जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए सेशन हम दूसरा करेंगे, किस तरह से साइट को डेवलप किया सकता है या किस तरीके से हम वेकलेट पर अपना कलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए मैं दूसरा वेबिनार लेता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको किस तरीके से हम ये कर पाए, बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में भी बताने के लिए बहुत कुछ है। तो ये जो साइट वाला है हम किसी और दिन इस चीज़ को करते हैं, डेफिनेटली आई लेट यू नो। और सारे टीचर्स के लिए ये मैं करूँगा, केवल मतलब एक आध को बताने का कोई मतलब नहीं है, सारे लोग करना चाहते हैं तो मैं सबको बताऊँगा एक साथ, ठीक है ना? चलिए, सो ये तो रहा आपका फॉर्मेटिंग का, कि इसमें अगर आप गूगल शीट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड शेयर करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि रियल टाइम में आप अपनी शीट को जो है अपडेट कर पा रहे हैं या टीचर से करवा पा रहे हैं। तो दिस इज़ द बेसिक जो मेरा एम था टीचर्स को बताने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये था। जैसा कि मैंने अभी पिछले एक हफ्ते में नोटिस किया कि जैसे टीचर्स जो हैं फटाफट क्या करते थे, एक शीट पे अपने मार्क्स लिखे, फिर दूसरे को हैंड ओवर किया, फिर उसने उसे मार्क्स लिखे, फिर अपनी इस तरीके से सारे टीचर्स के साथ जा कर के वो शीट ले जा कर के अपने मार्क्स उन्होंने अपडेट करवाए और उसके बाद अपनी शीट तैयार की। तो यानी ये काम ऑटोमेटिकली देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है। यानी एक टीचर जो 5 टीचर्स से उसको जो है कोऑर्डिनेट करना है, हर एक के पास जाकर के वो मार्क्स लिखवा रहा है, या फिर एक्सेल शीट में अपना फॉर्मेट तैयार कर रहा है, एक्सेल शीट को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, वो फिर शेयर शीट को एक्सेल में ओपन करेगा, फिर मार्क्स उसमें भरेगा, मार्क्स भरने के बाद दोबारा उसको वो व्हाट्सएप के थ्रू वापस करेगा। तो यानी इतने सारे जो है चैनल्स पे आप जाकर के टीचर को वो मार्क्स मिल पा रहे हैं। तो अब आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि यहाँ पर अगर आप गूगल शीट में अगर ये काम करते हैं तो क्या न तो आपको यहाँ पर वो शीट जो है एक्सेल बनानी पड़ रही है, पहले एक बार बना ली उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ना ही फिर उसके पास व्हाट्सएप पे शेयर करनी पड़ रही है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो न तो उसको फिर एक्सेल में डाउनलोड करना पड़ रहा है और फिर फिल करना पड़ रहा है, फिर वापस करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो काम आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इस पैंडेमिक में इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है कि हमारे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता कि पहले मैं शीट डाउनलोड करूं, फिर फिल करूं, फिर दोबारा से जा कर के उसको सेंड करूं, ये इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जो कोलैबोरेट करने की जो चीज़ है, ये दिस इज़ कॉल्ड कोलैबोरेशन। यहाँ पर हम शीट पे कोलैबोरेट कर सकते हैं
और उसके साथ साथ ये भी आप नोटिस करिएगा कि हर किसी को ये राइट नहीं है कि किसी भी शीट पे कोलैबोरेट कर ले। या तो वो कमेंट कर सकता है, या फिर वो उसको देख सकता है, या फिर वो उसको एडिट कर सकता है। तो दे आर 3 राइट्स। तो उनमें से कौन सा राइट आप टीचर को देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। क्योंकि पीयर ग्रुप, अगर हमारा क्लास का ग्रुप होगा तो डेफिनेटली हम उनको एडिटर बनाएंगे कि वो जाएंगे अपना कॉलम जो है एडिट करेंगे और उसमें अपने मार्क्स भर देंगे। तो आपका बहुत सारा काम मतलब आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आने वाले टाइम में हमारे यहाँ जो 12th के बच्चे हैं, जिनका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो उनका प्रोजेक्ट वर्क ऑनलाइन होगा। यानी गूगल कोलैब में उन्होंने अपने सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट भी उनका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन ही फिर उसका असेसमेंट भी होगा। तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी चल रही है, पेन ड्राइव वगैरह। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे टीचर से कि अवॉइड पेन ड्राइव्स। बच्चे जो पेन ड्राइव्स वगैरह लेकर के आते हैं, प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि हर बच्चे की आईडी है। अगर आप किसी भी बच्चे को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उसकी आईडी पे शेयर करिए, न कि उससे पेन ड्राइव लेकर के अपने सिस्टम में उसको पेन ड्राइव इंसर्ट करें और फिर उसको डेटा दें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उससे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो उसमें चेंज ना कर पाए तो उसको व्यूअर की तरह से आप शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि एडिट कर सके तो एडिटर का राइट दे दीजिए। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पेन ड्राइव की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने सिस्टम को बचाने के लिए, अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए किसी की भी पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में ना लगाएं। नेक्स्ट है आपकी डेटा हैंडलिंग। और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सॉर्ट कैसे करना है डेटा को, फिल्टर कैसे करना है, स्लाइसिंग कैसे करनी है। स्लाइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज के इस वेबिनार में मैं स्लाइसिंग नहीं लूँगा, बिकॉज स्लाइसिंग अगर हम करना शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। डेटा वैलिडेशन है, प्रोटेक्ट रेंज है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कोई टेक्स्ट है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, एंड जो डुप्लीकेट्स हैं उनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ हम इस सेशन में और करेंगे। और उसके बाद फिर आप और उसको एक्सप्लोर करिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट मोर। सो इसके लिए भी, डेटा हैंडलिंग के लिए भी मैंने आपको आपके लिए एक शीट बना के रखी हुई है। वो शीट मैं लेके चल रहा हूँ। दिस इज़ द शीट। ये मैंने एक शीट बनाई हुई है। इस शीट में मैंने कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, बिकॉज वी आर टीचर्स, तो हमें उसके हिसाब से ही कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो मैंने इस तरह से ले लिया है। अब करना क्या है, अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को ख़त्म करना है मुझे। सो सिलेक्ट इट, और किन्हीं भी 2 कॉलम्स के बीच में आइए यहाँ पर और डबल क्लिक कर दीजिए। और डबल क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि आपका डेटा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो जाता है। ओके, अगर हमें सपोज करिए कि इस डेटा को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए क्या करना। सॉर्ट करने का मतलब ये है कि या तो आपको नेम को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है, या मार्क्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग करने हैं। जैसा भी आप चाहें उस तरीके से आप इस वर्कशीट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहला काम यही होगा कि यू जस्ट सेलेक्ट द डेटा। और ये मैंने डेटा आपका अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, हमें करना है सॉर्ट। सॉर्ट करने के लिए या तो आप राइट क्लिक करके भी सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर चैनल से जाएं आप, तो आपको यहाँ को मिलेगा सॉर्ट रेंज। सी हियर, इस मेन्यू में, डेटा मेन्यू में आपको मिलेगा सॉर्ट रेंज। तो सॉर्ट रेंज में आप किस फील्ड पे आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है। अच्छा, दूसरा, ये सबसे पहला फील्ड यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है
डेटा हैज़ हैड अ रो, यानी ये जो डेटा है इस डेटा के टॉप में एक ऐसी रो है जो कि हैड अ रो कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट के नाम, जिसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो है आपकी हैड अ रो है, दिस इज़ योर हैड अ रो। इसके अंदर सीरियल नंबर है, नेम है एंड सब्जेक्ट नेम्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड CS। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर अवॉइड करना है कि ऐसा ना हो कि जब मैं सॉर्ट करूँ तो ये भी सॉर्ट हो जाए। तो सॉर्ट करते वक्त मैं इसको चेक मार्क टिक कर देता हूँ और अब मुझे ये देखना है कि किस फील्ड पे मुझे सॉर्ट करना है। तो ये रही लिस्ट आपकी। तो इसमें से कोई भी कॉलम आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर नेम ले लिया और नेम लेने का मतलब ये है या तो A to Z मैनर में ये सॉर्ट होगी या Z to A यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। तो मुझे A to Z मैनर में ही चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास एक ऑप्शन और भी आता है, अगर कोई और क्राइटेरियन भी यहाँ पर लेना चाहते हैं, सपोज़ करिए मार्क्स पे लेना चाहते हैं, तो आप मार्क्स भी ले लीजिए, मार्क्स ले लीजिए। और मार्क्स के साथ साथ अगर आप लेना चाहते हो लीजिए, और नहीं लेना चाहते तो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए और करिए सॉर्ट। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो नेम है वो स्टूडेंट नेम पर सॉर्ट हो गया। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर लिखा स्टूडेंट 1, उसके बाद स्टूडेंट 10 आ गया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो आप देखेंगे तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं, यानी 1 देन एम्प्टी देन 1 0 1 1। तो ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। और क्या हुआ, उस चक्कर में हमारा जो सेकंड पोजीशन की जो रो थी वो 13th रो पर आ गई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वापस इसको सॉर्ट करना पड़ेगा सो दैट मेरी वापस वही चीज़ मिल जाए। अगेन कम टू डेटा एंड सॉर्ट द रेंज। अगेन डेटा हैज़ हैड अ रो एंड यहाँ पर हम सीरियल पे ही इसको सॉर्ट कर देते हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्चुअल शीट है वापस आ जाएगी। होप दिस क्लियर, किस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं ये आपको यहाँ पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्रिएट फ़िल्टर। क्रिएट फ़िल्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी भी ग्रुप को किसी पर्टिकुलर जैसे कि ये मार्क्स की एक शीट है, मार्क्स को लेकर के अगर आप कुछ फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, सपोज़ करिए कि मुझे 80% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 80% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स का वो चाहिए, लिस्ट चाहिए या शीट चाहिए, तो उसको हम किस तरीके से एक ग्रुप बना पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं फ़िल्टरिंग। तो फ़िल्टरिंग करने के लिए क्या करना होगा, आपको सीधा सीधा जिस कॉलम पे फ़िल्टर करना है वहाँ पर आप बल्कि एक काम करिए, पूरी शीट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आप पहुँचिए डेटा पर जा कर के करिए क्रिएट फ़िल्टर। और फ़िल्टर क्रिएट करते ही आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो सबके साथ आ गया, ये देख पा रहे हैं, सबके साथ में एक एरो आ गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो है 90% एंड अबव वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही कंडीशन चाहिए, यानी कंडीशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एरो को आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ये कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा फ़िल्टर, और ये सारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में से आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन 80 and greater than 80 के बाद
ये देखिए, इंग्लिश में 80 से अबव के जो मार्क्स थे वो सारे के सारे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये है फिल्टरिंग। आपको 80% का करना है, आपको 90% करना है, या MTA करना है, जो भी कंडीशन आप लगाना चाहते हैं बड़ी आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस फिल्टर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वापस जाइए डेटा में, और डेटा में जा कर के टर्न ऑफ फिल्टर पर क्लिक करिए, तो ये फिल्टर हट जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा वैलिडेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक नई शीट तैयार करता हूँ जिसमें कि मैं इसका डेमो देता हूँ। न्यू शीट, पहले नाम दे दिया इसको, न्यू डेमो। स्टूडेंट क्लास सेक्शन एंड ईमेल। एंड सपोज करिए कि यहाँ पर मुझे वैलिडेशन देना है। वैलिडेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन पर, तो मुझे पहले चूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, रेंज सिलेक्ट करना होगा। सपोज इतना कर लेता हूँ। और यहाँ पर आकर के आप देखें तो यहाँ लिखा है लिस्ट फ्रॉम द रेंज, और लीजिए लिस्ट आइटम्स। और लिस्ट आइटम्स में आपको क्या लेना है, लिस्ट आइटम से मैं मान लो लेता हूँ टेक्स्ट, या ले लेता हूँ लिस्ट आइटम्स में, क्योंकि क्लास ले रहा हूँ मैं, तो क्लास में करता हूँ 9, 10th, 11 एंड 12। सपोज अगर मैं ये करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम है क्लास का, इसमें जैसे ही मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ तो आप ये देखिएगा यहाँ पर ये एरो आ गया। एरो आने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा 9, 10th, 11, 12, यानी केवल और केवल आप इसको भर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भर ही नहीं सकते। वैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर एक वैलिडेशन देता हूँ। लिस्ट ऑफ रेंज में लिस्ट ऑफ आइटम्स लिया, और लिस्ट ऑफ आइटम्स में मैं लेता हूँ A, B, C, D एंड सेव। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया, तो आपके सामने ये मेन्यू आ जाएगा कि आपको सेक्शन इन चारों में से ही कोई लेना है। तो ये वैलिडेट करता है कि ऐसा नहीं है कि आप 4 सेक्शंस आपके पास हैं और कोई भी जो टीचर है या कोई भी जो डेटा शीट फिल कर रहा है वो वहाँ पर आकर के ई कॉलम डाल दे या ई सेक्शन डाल दे। उस केस में क्या होगा कि वो आपको एक एरर शो करेगा। तो एरर कैसे शो करेगा वही मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एरर कैसे शो करता है। जैसे मैंने ईमेल पे लिया, मैं चाहता हूँ कि इसमें केवल ईमेल हो, तो ईमेल के केस में क्या है कि कोई भी ईमेल कुछ भी डाल सकता है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कि लिस्ट फ्रॉम रेंज एंड लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स में टेक्स्ट लेता हूँ, और टेक्स्ट कंटेन्स व्हाट, ए वैलिड ईमेल। और वैलिड ईमेल पे क्या है कि अगर मैं कोई, जैसे यहाँ पर abc.com
तो देखिए यहाँ पर एक रेड एक आइकन दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि ये आपका इनवैलिड है। ये ABC कॉम की वजह से आ गया ये। ये देखिए, ये इनवैलिड इनपुट मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से आप जो है पूरा डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। यानी कि जब आप शीट तैयार कर रहे हैं तो शीट तैयार करते वक्त कोई भी इनवैलिड डेटा आपकी शीट में ना हो, इसके लिए ज़रूरी है। अब जैसे कि मार्क्स के लिए मैंने किया हुआ है, जो मेरी शीट है उसमें हमने ये दिया हुआ है कि जो मार्क्स हैं, सपोज़ करो मैंने यहाँ लिया है मार्क्स, और मार्क्स जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कोई भी मार्क्स जो है एट्टी से ज़्यादा ना हो या 25 से ज़्यादा ना हो। सपोज़ करिए नंबर 0 से लेकर के 25 तक। एंटर मार्क्स बिटवीन, एंटर वैलिड नंबर 0 to 25 एंड सेव। तो अगर मैं इसमें कोई वैल्यू डालता हूँ, तो सपोज़ करिए कि 54 डाल करके मैं आगे जाता हूँ, तो ये आपका एरर यहाँ पर दिखाई देने लगा 0 to 25। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोटेक्ट रेंज, डेटा वैलिडेशन और प्रोटेक्ट रेंज। प्रोटेक्ट रेंज का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज़ करिए कि आपके पास जो शीट है, उस शीट को आप किसी शेयर करते हैं। शेयर करते वक्त सपोज़ मेरी शीट ये है, यस दिस इज़ शीट, और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, फिजिक्स के मार्क्स शेयर करना चाहता हूँ। डेटा एंड हियर प्रोटेक्ट शीट रेंज, कि ये मैं शीट जो है परमिशन सेट करना चाहता हूँ कि ये केवल और केवल इसको जो है मॉडिफाई मैं कर सकें, तो कौन कौन कर सकता है। या तो यहाँ पर मुझे ईमेल देना पड़ेगा, या फिर मुझे वार्निंग देनी पड़ेगी, या आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट करने में कस्टम में ये हो सकता है कि या तो मैं ही इसको कर पाऊँ या किसी को मैं ये राइट दूँ। तो राइट देते वक्त मुझे ईमेल एड्रेस यहाँ पर देने पड़ेंगे। जिसका भी ईमेल, जिसको भी आप ये भेज रहे हैं, उसको ही आप ऑथराइज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि केवल और केवल वही इसको मॉडिफाई कर सकता है या चेंज कर सकता है, और कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वर्कशीट है प्रोटेक्टेड है, कि कोई ऐसा ना हो कि मैंने किसी के सबके लिए भेज दिया और उसको प्रोटेक्शन नहीं किया। तो प्रोटेक्शन ना होने के केस में क्या होगा कि कोई भी दूसरा टीचर, अगर मैंने भर दिया है किसी और के पास जाता है, तो उस स्टूडेंट का कोई भी मार्क्स मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इस शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन बड़ी आसानी से हो सकता है। उसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखिए, जैसे कि ये शीट आप देख रहे हैं, अब जैसे जैसे मैं नीचे गया, वो शीट का जो ऊपर का टॉप जो हेडर है, ये मुझे दिखाई देना बंद हो गया। ये हेडर दिखाई देना बंद हो गया बिकॉज जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा कॉलम है या ये कौन सा कॉलम है। तो उसके लिए एक तरीका होगा कि इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पर जाऊँ, व्यू में सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीज का।
और फ्रीज़ में कहाँ तक आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, फर्स्ट रो करना चाहते हैं, 2 रोज़ करना चाहते हैं, या अप टू करंट रो करना चाहते हैं, तो वो आप के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फर्स्ट रो को फ्रीज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ग्रे कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नीचे नीचे जाता हूँ तो ये लाइन स्टैटिक रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और सपोज़ करिए कि अगर मैं जैसे और आगे जाऊँ तो ये देखिए नाम चले गए। अगर आप उसको ही फ्रीज करना चाहते तो वो भी आसानी से फ्रीज हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर, मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्यू, और व्यू में मैंने किया फ्रीज, और फ्रीज अप टू करंट कॉलम। तो अगर मैं उसके बाद कहीं आगे जाऊं तो मेरा जो सीरियल नंबर है वो आपका स्टैटिक रहेगा। अगर मैं दूसरा कॉलम भी ले लूं तो दूसरा कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कितना आप उसको फ्रीज रखना चाहते हैं। होप आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप आसानी से शेयर कर सकते हैं डेटा मॉडिफाई। और ये क्योंकि रियल टाइम होता है, तो सपोज़ करिए कि आज किसी ने टेस्ट दिया और आप उसको चेंज करना चाहते हैं और टीचर नहीं है, तब भी आप उस शीट को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है किसी के साथ, और किसी दिन मैं कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है और जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट होता है वो टीचर उस बच्चे को कॉल करता है कि आप आज टेस्ट दे दो, और टेस्ट लेकर के उसके मार्क्स मुझे देना चाहता है। अब सिंस आई एम एब्सेंट दैट डे, तो वो उस शीट में जा कर के उसको अमेंड कर सकता है, तो वो डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो ये है आप इसका गूगल शीट का एक सबसे बड़ा मैजिक, कि रियल टाइम में डेटा आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा जो कर सकते हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैजिकल बटन। एंड द मैजिकल बटन इन दिस ग्रुप इज on this worksheet is here, explore. This gives you the miracle. Whatever you want to ask, you can ask here. मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, top 5 name English तो ये रहे टॉप 5 नेम्स आ गए, 96 96 96 96 96। और ये तो आपको दे दिया उसने मार्क्स, फिगर दे दिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका आप ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ द पाई चार्ट। और अगर आप चाहें तो इस चार्ट को यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट हो गया, और ये सिंस दिस इज़ वेक्टर इमेज, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं छोटा बड़ा करके, चाहे जैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या आप चार्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। चाहे तो आप पाई चार्ट यूज करिए, चाहे आप ये यूज करिए। तो इस तरह से आप पूरी डेटा एनालिसिस बना सकते हैं और अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो गूगल शीट है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज़ एआई बेस्ड, तो जितना भी आप काम करते हैं सारी की सारी रिकॉर्ड होती रहती है, और उस रिकॉर्डिंग के बेस पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वर्क करती है, और वो फिर आपके सामने प्रेजेंट करती है। तो ये है आपकी गूगल शीट।
इतना ही मैंने आपको बताना था, और उसी गूगल शीट से फिर मैंने अपनी साइट ये क्रिएट की है जिसके अंदर आप ग्राफ वगैरह सब कुछ देख पा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर और भी फंक्शंस हैं जो कि टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। फंक्शंस ये हैं कि इसके अंदर जो मैंने फॉर्मूले लगाए हैं, फार्मूले लाइक कंडीशंस कैसे लगाई जाएंगी, या जो है स्लैब्स कैसे बनेंगे, सम्स अप कैसे होंगे, और इफ्स कैसे बनेंगी, ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज इतना जो बेसिक नॉलेज है वो किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैंने आपका ये जो वेबिनार है यहाँ आज कंडक्ट किया है। अब आप इसको आगे एक्सप्लोर करिए, यू विल फाइंड मोर। और इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा या तो मैं वैकलेट पे करूँगा या फिर साइट्स पे करूँगा। इतना ही मुझे आज आपको बताना था। आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछिए। एनी Sir, क्वेश्चन? thank you. हाँ, शिवासर सर पूछ रहे हैं कुछ? सही है, ओके। राजीव सर? Yes, sir. हाँ, एनी डाउट, नहीं एनीथिंग? सर, कोई डाउट। ऑल्दो थोड़ा नहीं नहीं सर, ये डेफिनेटली आपकी समझ में बड़ी आसानी से हो जाएगा, बहुत ही इजी है। इसीलिए मैंने आपको लिया भाई, इसमें जो डिफ़िकल्ट जो फंक्शंस हैं वो मैंने लिए ही नहीं। हालांकि स्प्लिट वाला रह गया, स्प्लिट वाला बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो आप एक्सप्लोर करेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी टीचर्स को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी बताए तो मैं उनको क्लियर करूँ। तो अगला जो हमारा वेबिनार होगा वो साइट्स के ऊपर होगा, और उसका अगला वेबिनार वैकलेट्स के ऊपर होगा। तो हम डिसाइड करेंगे कब करना है। राइट राइट सर। सो मैरी क्रिसमस टू यू ऑल एंड हैप्पी You, हॉलीडेज। sir. Thank you, sir. Same to you. थैंक यू। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सर। थैंक यू। एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वेबिनार। बहुत अच्छा था सर। नहीं, जो भी क्वेश्चन हो आप लिख लीजिएगा, देन वी डिस्कस एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। Thank you, sir. वेलकम मैम। राइट सर। सो चलते हैं, बाय बाय।